देखिए, नरेगा एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम थी, जिस गारंटी स्कीम के तहत एक आम आदमी को गांव में 100 दिन का अपना एक रोज़गार मिलता था, उसका घर चलता था, पेट भरता था। एक ऐसे वंचित परिवार के लोग जो लास्ट में छूट गए हैं, गांव का आखिरी व्यक्ति, उनके लिए योजना बनाई गई थी। सरकार ने बड़ी बेखूबी से, और मैं समझता हूं कि बहुत ही प्लानिंग के साथ स्मार्टली नाम बदलकर इस योजना को ही ख़त्म करने का काम किया है। आज 125 दिन की बात की जा रही है, जहां 100 दिन के भी रोजगार को 3% लोग अचीव नहीं कर पाए। स्टेट्स के ऊपर 60-40 का भार पड़ेगा। स्टेट के पास पहले ही पैसा नहीं है। आप राजस्थान का पिछले 2 साल के कार्यकाल का हिसाब उठा के देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे वो जल जीवन मिशन हो, चाहे RDSS का प्रोग्राम हो, चाहे अनेकों ऐसे प्रोग्राम जो ग्रामीण क्षेत्र से परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, उन सभी स्कीमों के ने दम तोड़ दिया, क्योंकि सरकार के पास में अपने हिस्से का 40% देने का पैसा नहीं है। राजस्थान के अंदर 2024-25 के अंदर 4800 रुपये का लगभग का नरेगा का बजट का प्रावधान था, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी शेयर नहीं था। आज उस 5000 करोड़ के अंदर से 40% शेयर 2000 करोड़ पे स्टेट गवर्नमेंट लाने का कहीं प्रावधान रखती है क्या? तो मैं ये समझता हूँ कि ये रियल मायने अगर आप देखोगे, और फिर ये डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम था। आज सरकारें प्रोग्राम बनवाएंगी, प्लान बनवाएंगी, फिर भारत सरकार फैसला करेगी किस काम को देना है, कौन से काम को नहीं देना है। ऐसे के अंदर मैं समझता हूँ, एक तरफ तो आप कहते हो कि हम जल संचय को, पानी के कामों को प्रायोरिटी देंगे, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट ने अक्टूबर के महीने में लेटर निकाल दिया कि ये ढारे कुंड जो बना रहे हैं उसको काम को बंद कर दिया जाएगा। तो कोई भी क्लैरिटी तो है नहीं। और ऐसे के अंदर स्टेट की जो एक सबसे बड़ी वर्किंग एक स्कीम थी, जो 100% 90% भारत सरकार की फंडिंग से चलती थी, आज वो स्कीम पे धीरे धीरे दम तोड़ दी। इसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष महोदय आदरणीय मनोज मेघवाल से आपके आज आह्वान पे सभी पार्टी के कार्यकर्ता, सभी नेतृत्व पहुंचा है, और इसका हम गांव-गांव तक विरोध करेंगे। आने वाली पंचायती राज चुनाव के अंदर भाजपा को समझ में आ जाएगा कि इन्होंने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है। सर, जो एलिवेटेड रोड है उसके लिए भी आपने अभी संबोधन, देखिए, इससे अगर आप एक भारत सरकार ने गति शक्ति का प्रोग्राम लॉन्च किया था 3 से 4 साल पहले, कि सभी डिपार्टमेंट, जितने भी लीड डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। किस चीज़ के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे? कई बार क्या था, हमें मल्टीपल डिपार्टमेंट से एनओसी देनी पड़ती है। अगर हम कहीं पे रोड बना रहे हैं, हमें मेन ट्रांसमिशन लाइन शिफ्ट करनी है, तो उसके लिए हमें बिजली विभाग की जरूरत पड़ती है, क्या हमें पानी विभाग की जरूरत पड़ती है, कभी हमें रेलवे की डिपार्टमेंट जरूरत पड़ती है। तो गति शक्ति का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके अंदर सभी डिपार्टमेंट आपस में, उनके पास फाइलें ऑनलाइन जाया करेंगे और उसकी परमिशन जल्द से जल्द मिल जाएगी। अब ये कहने तो बड़ा सुंदर और अच्छा लगता है, पर जब गति शक्ति के प्रोग्राम की हालत आप ये देख लो कि चूरू जिले के अंदर 2 ROB बन रहे हैं। एक तो बन रहा है अपने राजगढ़ के अंदर साखू रोड पे, एक बन रहा है चूरू में पूनिया कॉलोनी के ऊपर, एक बन रहा है पटियारा में। तीनों फ्लाईओवर इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि रेलवे परमिशन दे नहीं रही। 2023 में काम अवार्ड हुआ, 2-2 साल तक GAD जो जनरल एग्रीमेंट ड्राइंग का होता है, वो रेलवे ने अप्रूव नहीं किया। क्या पॉसिबल है? आज चूरू के अंदर अपना फ्लाईओवर बन रहा है। हमने फ्लाईओवर के ऊपर आप सबके मीडिया का पूरा सहयोग मिला, कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया, आम जनता में इसका विरोध था कि भी फ्लाईओवर को आप एलिवेटेड रोड बना दीजिए। एलिवेटेड रोड की घोषणा अप्रैल के महीने में मुख्यमंत्री ने करी। हमने काम को रुकवाया कि मैं जो काम आगे एक्सटेंड होना है उस काम को आप रोक दीजिए, क्योंकि पैसा बचेगा तो नेक्स्ट बजट में हमारे को पैसा कम लगाना पड़ेगा। 27 करोड़ रुपए तो पुराने वाले फ्लाईओवर को चेंज करने के बनने थे, 15 करोड़ की सेविंग थी इस वाले फ्लाईओवर के अंदर, और ये 1.5-2 करोड़ रुपए जो रैंप उतरेगा, इसके पैसे और बचते। अब सरकार का क्या है कोई सिस्टम की जहां पे आपस में विभाग बात करते हो? कलेक्टर साहब को हमने कह दिया, SC को हमने कह दिया, चीफ इंजीनियर मिस्टर अग्रवाल बैठे हैं जयपुर में, उनको कह दिया कि भी ये काम करवा क्यों रही हो? जब मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है ये सारा रैंप तोड़ना पड़ेगा, मानने को तैयार नहीं है। अब आप कहते हो कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे कोई नेतृत्व बोलने को तैयार नहीं है। कब मुख्यमंत्री की घोषणा, आज 10 महीने से ऊपर होने वाले हैं, कब वो काम पूरा होगा? अगर आपने आज ये रैंप बना दिया तो रैंप बनने के बाद में कब बजट दोबारा, तो बजट ही कौन देगा? लोग धरना करके थक जाएंगे। और ये चूरू शहर और चूरू की जिला जो है, जिसके मेन लाइन है, वो मेन हमारे शहर की लाइफ लाइन है, उसको आदमी की जिंदगी को नासूर बनाने का काम करेंगे ये लोग। तो ये दिखते हुए उदाहरण है। आज पानी की टंकी है जल जीवन मिशन के अंदर, 35 टंकियों के 19 टंकियों के लिए 35 करोड़ रुपए चाहिए। 2 साल से फाइल जयपुर चूरू चक्कर काट रही है। भारत सरकार ने मना कर दिया कि जल जीवन मिशन में पैसा नहीं देंगे आपको, आप पहले वाला काम पूरा करिए। पैसा इनके पास है नहीं। तो ये ऐसे ही नरेगा की हालत हो जाएगी जब पैसा भारत सरकार डायरेक्ट देने लग जाएगी आपको, और उसमें भी 60-40 का रेशियो होगा, कौन से काम चूज करने, तो नरेगा अपना दम तोड़ देगी। और इसीलिए एक आम आदमी चिंतित है, और हम कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बहुत बड़े चिंतित इस बात के लिए हैं कि ये योजना जो डायरेक्ट एक आम आदमी को लाभ देती थी, उसको खत्म करने का काम इस गवर्नमेंट ने किया।